Hello friends, today we are going to discuss about the notice. It is a very important part of English grammar, especially about the writing skill. Firstly, we are going to understand what is the key points of notice, because without knowing these things we cannot write a good notice. Just like you can see here, key points. First is general announcement of information. What is notice? First thing we should know about the notice. Notice is the general announcement of information. मतलब जो नोटिस होता है वो एक घोषणा होती है, एक उद्घोषणा होती है, एक सूचना होती है, ठीक, इन्फॉर्मेशन की मतलब सूचनाओं की। तो जो हम घोषणा करते हैं सूचनाओं की, उसको हम कह सकते हैं वो एक क्या होता है, नोटिस होता है। लेकिन किसी भी घोषणा को या किसी भी सूचना को आम पब्लिक तक पहुंचाने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा। तो वो जो प्लेटफॉर्म हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, रिटन और प्रिंटेड वेयर इट कैन बी वॉच्ड बाय मैक्सिमम। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि उस सूचना को ऐसी जगह पे चस्पा करना पड़ेगा, ऐसी जगह पे दिखाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा जहाँ पर वो क्या करे, देखा जा सके मैक्सिमम लोगों द्वारा, जहाँ पर वो अधिकांश लोगों द्वारा क्या किया जा सके, देखा जा सके, पढ़ा जा सके। जैसे स्कूल में हो सकता है या पब्लिक नोटिस बोर्ड हो सकता है। इस जगहों पे मतलब किसी एक बोर्ड बनाएंगे, वहाँ पर हम उस नोटिस को क्या करेंगे, चस्पा कर देंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आए, लोगों से देख पाएँ, पढ़ पाएँ और समझ पाएँ कि किस बारे में सूचना दी जा रही है। इसलिए कई बार इसको जो पब्लिश इन ए न्यूज़पेपर और मैगजीन विच इज़ गोइंग टू हैपन, इसलिए कई बार इसको क्या किया जाता है, किसी अखबार या मैगजीन में भी क्या किया पब्लिश कराया जाता है, छापा जाता है। क्यों छापा जाता है? ताकि ये लोग, ये जो सूचना है, ये ज़्यादातर जो अधिकांश लोग हैं, जो ज़्यादातर लोग हैं, उन तक पहुंच सके। और क्यों? क्योंकि जो घटना, हम जो एक्टिविटी या जो किसी भी क्रियाकलाप को जो हम करना चाह रहे हैं, उसकी सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ताकि उस घटना को हम या कोई अगर फ़ायदेमंद चीज़ है, कोई क्रियाकलाप है, कोई इवेंट हो रहा है और उसमें लोग आना चाह रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो वो सूचना ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो उसमें पार्ट ले सकें। या कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम है तो वो उसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो इसमें भी आप देखते होंगे कि जगह जगह न्यूज़पेपर में उसके बारे में आता रहता है। आपका रिंग टोन भी उस बारे में ही है और टीवी में भी लगातार उसके बारे में प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो ये जगह जगह आपने देखा होगा कि लोगों ने नोटिस बोर्ड पे चस्पा किया, तो ऑफिसेज में है। तो ये क्यों किया है? ताकि वो जो सूचना है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। इसलिए नोटिस काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए नोटिस में क्या क्या चीज़ें करनी होती है। अगर हमको एक अच्छा सा नोटिस बनाना चाह रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा और किन किन बातों को ध्यान, क्योंकि जो नोटिस होगा वो बहुत छोटा होना चाहिए। क्योंकि देख रहे होंगे नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, जो नोटिस है नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, ये जो नोटिस है आपका 50 शब्दों से ऊपर नहीं होना चाहिए। जो नोटिस है उसमें मैक्सिमम, क्योंकि जो लोग हैं वो लंबा चौड़ा लेख नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हर आदमी को जल्दी होती है, हर आदमी के अपने काम होते हैं, तो इतना ज़्यादा लंबा उसको पड़ेगा नहीं। इसलिए आपको उसको लिमिट में रखना पड़ेगा। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें जो नोटिस होगा उसको कम से कम 50 शब्दों में पूरा करना पड़ता है। और किन चीज़ों का ध्यान देना होता है नोटिस में और किन बातों को उत्तर देना होता है, तो व्हाट सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है व्हाट का हम आंसर करते हैं, दूसरा हम आंसर करते हैं व्हेन का, तीसरा आंसर करते हैं हम वेयर का। व्हाट में जो हम सर बता रहे होते हैं, व्हाट के आंसर में हम बता रहे होते हैं कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी करने जा रहे हैं हम, मतलब उसका पर्पज़ बताते हैं। और जो एक्टिविटी है उसको हम बता रहे होते हैं कि भाई हम ये एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, हम क्रिकेट मैच करना चाह रहे हैं, हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, हम इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करवाना चाह रहे हैं, या हम कोई कल्चरल एक्टिविटी करना चाह रहे हैं। तो उसको हम जो भी हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे व्हाट के आंसर के रूप में। उसके बाद हम जो बताएंगे व्हेन, कि ये जो भी हम इवेंट करने जा रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं, ये कहाँ पर होगी, मतलब ये जो व्हेन मतलब कब होगी, उसका टाइम बताएंगे, उसकी डेट बताएंगे, उसका डे बताएंगे। भाई ये जो एक्टिविटी है, अगर हम कोई इवेंट करना चाह रहे हैं, कल्चर एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, तो भाई वो सुबह में होगा, दिन में होगा, शाम को होगा, या उसकी जो तारीख होगी वो कब होगी, किस दिन पर होगी, और उसका डे जैसे मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से। ये इसलिए होगा क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा कि जो पब्लिक है, जो विद्यार्थी हैं, वो समझ पाएंगे और उसी निश्चित समय पर वहाँ पर आएंगे, ताकि उनका समय की बचत हो। और वेयर का मतलब लोकेशन, प्लेस और लोकेशन, डेस्टिनेशन, मतलब जो भी आप इवेंट करने जा रहे हैं उसकी लोकेशन कहाँ है, मतलब जो पब्लिक है, जो विद्यार्थी हैं, वो आएंगे कहाँ। तो उसके लिए हमें उसके में क्या खोलना पड़ेगा अपने नोटिस में, हमें ये भी बताना पड़ेगा कि जो भी हम इवेंट करने जा रहे हैं वो हम इस जगह पर करने जा रहे हैं, ये उसकी लोकेशन है। तो इन 3 बातों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम कोई नोटिस लिख रहे होते हैं तो हमें इन 3 बातों पर ध्यान देना होता है और इन 3 चीज़ों को मेंशन भी करना होता है अपने नोटिस में। अब कुछ और चीज़ें जो हैं वो जो हमें ध्यान देनी है वो है रिटन इन ए थर्ड पर्सन, मतलब जो भी आप नोटिस लिखेंगे उसमें आप अवॉइड करेंगे आई और यू को। मतलब आप ऐसा नहीं कहेंगे मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है, या यू का आप यूज़ नहीं करेंगे,
ठीक है, थर्ड पर्सन स्टाइल में यूज़ करेंगे। और थर्ड पर्सन स्टाइल आपने देखा होगा ये जनरली यूज़ होता है किसमें, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या होता है, थर्ड पर्सन स्टाइल का मतलब उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को पहले बोला जाता है और सब्जेक्ट को पीछे बोला जाता है, तो जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्वियसली क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, इसलिए इस में जनरली क्या करते हैं, हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं और साथ में इनडायरेक्ट नरेशन का यूज़ करते हैं। किसको लिखते समय, नोटिस को लिखते समय, इसका ध्यान दीजिएगा इस चीज़ में। दूसरा जो ध्यान देना पड़ता है लिखते समय, उसमें ध्यान देना पड़ता है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी का, कि जब आप लिख रहे होते हैं नोटिस को तो हमारा जो नोटिस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ताकि जो समझने वाला है वो उसको आसानी से समझ पाए, उसमें कोई एरर ना हो। और ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि 50 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। अगली जो सबसे और इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि जो नोटिस है वो छोटा होना चाहिए। इस 50 शब्दों से आपको लग रहा होगा, जो कॉम्पैक्ट होना चाहिए। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, ठोस, जिसको आप कह सकते हैं, ठोस होना चाहिए। ठोस से मतलब क्या हुआ, ठोस से मतलब हुआ कि वो सॉलिड होना चाहिए, कॉन्क्रीट, कन्विंसिंग होना चाहिए, इंटेंसिव होना चाहिए। ठीक है, उसको कह सकते हैं आप सुगठित, जिसको आप कहते हैं। अच्छा, जिसमें सभी चीज़ें आ गई हो और मतलब जो सूचना है वो क्या हो, आदमी तक पहुंच जाए और वो आसानी से समझ भी आए, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सूचना कम शब्दों में जानी है, इसलिए हमें क्या करना है, कम शब्दों में बोलना है। और उन कम शब्दों में भी हमें वो सब बातें बता देनी है जो उन लोगों के लिए ज़रूरी है उस स्थान तक आने के लिए, उस घटना के बारे में। दूसरा है प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसाइज का मतलब होता है क्या, मतलब छोटा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। और फिर वही बात कि उसमें लगभग सभी चीज़ें आ जाएं। तो शायद ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि जो की पॉइंट्स हैं नोटिस के वो क्या क्या होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो एक नोटिस है उसको लिखते कैसे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, किसी भी नोटिस को लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, अब हम उस पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए, हम इसके जो नोटिस है उसके फॉर्मेट को समझ लेते हैं कि, और उसको हम ज़्यादा बेहतर एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। जैसे क्वेश्चन हो सकता है कि यू आर वैभव या वैभवी, हेड बॉय और गर्ल ऑफ GIC पलेठी, ये स्कूल का नाम है। यूर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए समर कैंप फॉर ट्रेनिंग इन क्रिकेट, राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। अब ये क्वेश्चन है, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में हम इसके फॉर्मेट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले जब आप लिखेंगे किसी भी नोटिस को, देखिए तो ये एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो नंबर होते हैं वो किसके हिसाब से होते हैं, सीक्वेंस वाइज होते हैं, मतलब फॉर्मेट के नंबर अलग होते हैं। जैसे ये है कि कहाँ पर आपका क्या आएगा, इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा, ठीक है, नोटिस कहाँ पर लिखा जाएगा, फिर उसका टाइटल कहाँ पे आएगा, मेन बॉडी कहाँ पर आएगा, जो लिखने वाला है उसका नाम कहाँ पे आएगा, डेट कहाँ पे आएगी, इन सब चीज़ों के नंबर होते हैं। क्या ये आपने पूरा लिख दिया लेकिन बॉक्स के अंदर नहीं लिखा तो भी आपके नंबर कटेंगे। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा, इसलिए मैं इसको आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूँ। अब जैसे क्वेश्चन है कि आप वैभव हैं या वैभवी हैं और आप किसी स्कूल पलेठी में पढ़ते हैं और वहाँ पर एक क्रिकेट मैच जो ट्रेनिंग हो रही है क्रिकेट की, उसका ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है ताकि बच्चे क्रिकेट खेलना सीख सकें। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे उसके नोटिस को आप स्कूल के नोटिस बोर्ड पे। तो ये फॉर्मेट है उसका। सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स को आप बाद में भी बना सकते हैं क्योंकि आपका ध्यान आ जाएगा कि आपको कितनी बार लाइन को लेना है। सबसे पहले आपके लिखेंगे GIC पलेठी, ये इंस्टीट्यूशन का नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो सबसे ऊपर क्या आता है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूट है, जिस भी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे आप कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट का नाम आप सबसे पहले लिखेंगे और वो कैपिटल में होगा। दूसरा, उसके बाद आप लिखेंगे नोटिस। नोटिस के जितने भी लेटर्स होंगे वो भी क्या होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद आप डेट डालेंगे, जैसे ये डेट पड़ी है जून की, जून 18, 2020, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना कि डेट कहाँ पे आएगी। उसके बाद आप लिखेंगे समर कैंप, ये इसका क्या है, टाइटल है। सबसे ऊपर लिखेंगे आप इंस्टीट्यूशन का नाम, संस्था का नाम, जो संस्था उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा रही है उसका नाम आएगा सबसे ऊपर। उसके बाद आएगा नोटिस। उसके बाद जो भी आप, जो हम वट कह रहे थे, वट की मतलब आप कर क्या रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, एक समर कैंप लगा रहे हैं, उसका आंसर दे रहे हैं आप, तो उसका वो आएगा जिसको आप कह सकते हैं टाइटल, कि जो नोटिस का टाइटल है, किस संबंध में ये नोटिस लिखा जा रहा है या दिया जा रहा है, वो आएगा उसके बाद। ये दिख रहा होगा, लेकिन उससे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर उसकी डेट आ जाएगी, कौन सी डेट को वो नोटिस इश्यू हो रहा है। यहाँ पर जो डेट डालेंगे ध्यान दीजिएगा, वो डेट आएगी किस डेट को आपने इश्यू किया, किस डेट को आप लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए आप कैसे लिखेंगे, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। अब ये देखो, दिस इज़ टू इन्फॉर्म, ये कॉमन लाइन है, कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती है जो सब में आ सकती हैं, हर नोटिस में लिखेंगे आप, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर स्टूडेंट्स नहीं है तो दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द पब्लिक, ठीक है, या कुछ और है, ये दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द एम्प्लॉयज़, जो भी है, तो इसको आप बदल सकते हैं, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट, क्योंकि ये स्कूल में नोटिस है इसलिए स्टूडेंट्स लिखा गया। दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए समर कैंप, उत्तर आ रहा है किसका, वट का, जो भी आप क्या कर रहे हैं,
व्हाट का आंसर आ रहा है यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं, एक समर कैंप को क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, इसमें आंसर किसका दे रहे हैं हम, समर कैंप कर रहे हैं हम, ठीक है। ये किसका आंसर है, व्हाट का आंसर आ रहा है। फॉर ट्रेनिंग इन क्रिकेट फ्रॉम, ठीक है, किसका कर रहे हैं, फॉर ट्रेनिंग इन क्रिकेट। तो हम एक समर कैंप लगा रहे हैं जिसमें हम किसकी ट्रेनिंग कराएंगे, क्रिकेट खेलने की ट्रेनिंग कराएंगे। ये किस, इसमें हमने किसका उत्तर दे दिया, व्हाट का। फ्रॉम 20 to 30 जून 2020। अब ये किसका टाइम दे रहे हैं हम इसमें, वैन, कब होगा, जो हम ये कैंप लगा रहे हैं क्रिकेट ट्रेनिंग का, वो कब लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं हम 20 जून से लेकर 30 जून तक ये कैंप चलेगा, मतलब 10 दिन का एक कैंप होगा। इस हमने किसका उत्तर दे दिया, वैन का, मतलब कब होगा, टाइम बता रहे हैं। इन द स्कूल ग्राउंड, इन द स्कूल ग्राउंड कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हम किसका आंसर दे रहे हैं, यहाँ पर आंसर दे रहे हैं हम किसका, वेयर का, लोकेशन का, कि कौन सी जगह पर हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसका आंसर आ गया। अब हम क्या बता रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं कि जो उसका क्या है कि जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मस्ट गिव देयर नेम्स टू हेड बॉय और गर्ल बाई जून 19, 2020। अब ये हम बता रहे हैं कि जो भी इच्छुक छात्र छात्राएं हैं, ठीक है, जो विद्यार्थी हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने स्कूल के क्या कर दें, हेड बॉय या हेड गर्ल को क्या कर दें, अपना नाम दे दें, कितने तारीख तक, जून 19 तारीख तक अपने नाम दे दें, ताकि जो इवेंट है उसमें वो लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद आप क्या देंगे, जो, क्योंकि आप क्या है, हेड बॉय है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या यू आर द वैभव, यहाँ दिख रहा होगा आपको, यू आर वैभव या वैभवी, हेड बॉय और गर्ल। तो क्योंकि आप नोटिस लिख रहे हैं हेड बॉय हैं या हेड गर्ल हैं स्कूल के, इसलिए यहीं पर आपका नाम भी आएगा नीचे पे, ये देख रहे होंगे आपको, क्योंकि आप हेड बॉय हैं तो वैभव आएगा, या क्वेश्चन में दिया गया हो कोई भी नाम हो सकता है। अगर कोई नाम नहीं दिया गया तो आप XYZ भी लिख सकते हैं। उसके बाद वैभव ये आ गया, या वैभवी नाम आ गया लड़के का। उसके बाद यहाँ पर आप उसके सिग्नेचर कर देंगे, जो भी उसके सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन, मतलब उसका पद, क्या पद है, हेड बॉय है या हेड गर्ल है। अगर लड़का वैभव है तो हेड बॉय लिखेगा, लड़की वैभवी है तो हेड गर्ल लिखेगी, उसकी डेजिग्नेशन आ गई। अगर कोई स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो यहाँ पे लिख देंगे अपना नाम, उसके बाद उनका आ जाएगा प्रिंसिपल, जो भी जिस जगह के हैं, और अपने ऊपर साइन कर देंगे। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया किसका, नोटिस का। शायद आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।